शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है। वो क्या कहा, ये वीडियो आप पहले देखिए। बड़ी संख्या में धर्मांतरण क्यों हो गया? आपको नहीं बताया जा रहा है, इतिहास में सब कुछ दर्ज है। ये जो मुसलमान बने हुए हैं लोग, ये हिंदू से मुसलमान नहीं बने हैं। कोई भी हिंदू सीधे डायरेक्ट मुसलमान नहीं बना है। आज आपके देश में जो धर्मांतरित मुस्लिम हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम्स, वो सब पहले हिंदू से बौद्ध बने थे और बौद्ध से मुसलमान बने हैं। सीधे हिंदू से कोई मुसलमान बनना नहीं चाहेगा। लेकिन एक बार अगर सनातन धर्म को आपने छोड़ दिया, उसके बाद कोई कहां लेके जाएगा कुछ पता नहीं। एक बार जब पत्ती डाल से कट जाती है, डंठल उसका छटक जाता है, उसके बाद हवा उसको कहां उड़ा करके ले जाएगी वो पत्ती भी नहीं जानती है। इसी तरह से सत्य सनातन धर्म से जिस क्षण आप विलग होंगे, मुसलमान बनने के लिए कोई राजी नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों से परहेज रहा। क्यों? क्योंकि वो गौमांस खाते थे, क्योंकि उनके तौर तरीके अलग थे, वो विदेश से आए थे। इसलिए कोई सीधे मुसलमान बनना नहीं चाहता था। लेकिन फिर उनको कहा गया कि ये बौद्ध धर्म जो है ये भी अपना ही है, ये भी भारत का है, इसमें तो सब अपना ही जैसा है। तो उन्होंने सोचा कि जब बौद्ध गुरु उपलब्ध है तो हम बौद्ध ही कर लेते हैं, जब अपना ही है तो क्या है। इसलिए पहले वो हिंदू धर्म से हट करके बौद्ध बने, और बौद्ध बनने के बाद ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं कश्मीर से आकर के, कश्मीर का इतिहास उठा करके देख लीजिए। वहां पर आज जो मुसलमान बैठे हुए हैं, ये हमारी मधु पूर्णिमा ईश्वर जी, हमारी यामिनी बहन बैठी हुई है, ये कश्मीर से आती हैं, इनको इतिहास का पता है। वहां पर आज जो हिंदू नहीं दिखाई देता, वो मुसलमानों के कारण नहीं, वो बौद्धों के कारण। क्योंकि पहले वहां पर कुछ बौद्ध थे, उन बौद्धों ने मुसलमानों को बुलाया और अपने आपस में मित्रता कर ली और हिंदुओं को बौद्ध बनाते थे, और बौद्ध के बाद फिर मुसलमान में कन्वर्ट हो जाते थे। आज वहां पर जो मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, वो हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट नहीं है, वो हिंदू से पहले बौद्ध बने, बौद्ध बनने के बाद एक बार डिरेल कर दिया, उसके बाद फिर कुछ भी करो। तो ये बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में चल रहा है। अम्बेडकरवाद के नाम पर हमारे सनातन धर्म की मान्यता रखने वाले, परंपरा से पोषित जो हमारे भाई बहन हैं, उनको पहले अम्बेडकराइट बनाया जा रहा है, और अम्बेडकराइट बनाने के बाद फिर उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने में या ईसाईयत में कन्वर्ट करने में कोई बाधा नहीं है। तो ये खतरा है। एक बेवकूफ की तरह बात कर रहा है कि हिंदू पहले बुद्ध बने, फिर उसके बाद मुसलमान बने। ये बात सरासर गलत और झूठ बात करने की उनको एक आदत गिर गई। मेरे वंशज मुसलमान बने, और मुसलमान बने क्यों? तुमने जो इंसान के ऊपर जो वर्ण बनाकर, जो उस पर जो तुमने जो जुल्म किए, तुमने उनको भगवान से दूर रखे, मंदिर से दूर रखे। तुम भगवान की पूजा करते थे, तुम मंदिर पहुंचते थे, मगर शूद्रों को, पिछड़ी जाति को तुमको खुदा कहने के लिए कहा, तुमको भगवान मानने के लिए कहा। जब हमने तुमको भगवान मानने से इनकार कर दिए, तब तुमने हमारे ऊपर बहुत सारा जुल्म किए, हमको बाहर थूकने से तुमने मना कर दिए। तुम हमारे गले में हंडी बांध के हंडी में थूकने के लिए कहा। हम जब चलते थे तो हमारे जो पैर की निशानी कहीं गिर ना जाए, इसलिए तुमने हमारे कंबर को झाड़ू बांधे, ताकि हम जैसा चले वैसे हमारे पैर के निशान न रहे। इस तरह का तुमने जब हमको जुल्म किए, और कई सदियों तक तुमने हमको वर्ण में बांधकर तुमने हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारे पे तुमने जुल्म किए, हमको तुमने अछूत मानकर तुमने हमको गांव से बाहर रख दिए। तुमने हमारे लिए इस दुनिया को नर्क बना के रख दिए थे, और तुम स्वयं स्वर्ग में जीते थे। तुम्हारे हम गंदगी साफ करें, तुम्हारे हम नाला साफ करें, तुम्हारे रास्ते पे हम झाड़ू लगाए, इस तरह की तुम्हारी सोच थी। और इस सोच से
जब हम हट गए और तब तुम हमारे पे ऊपर और इल्ज़ाम लगा रहे। मेरे वंशज ने देखे, इस्लाम मजहब के भीतर कोई वर्ण नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इस्लाम मजहब के भीतर तुम अगर मस्जिद के भीतर तुम जल्दी जाते हैं तो तुम उस मौलाना के पीछे भी नमाज पढ़ सकते, उस मौलाना के पीछे तुम रुक सकते। ये ऐसा नहीं किए कोई मुसलमान ने कि तुम मस्जिद के बाहर रुको और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ो। इस तरह का भेद मुसलमानों ने नहीं किए। मुसलमानों ने जो नर्क की ज़िंदगी हम लोग जीते थे, उस नर्क की ज़िंदगी से हमको बाहर निकाले। मुसलमानों ने गले लगाए, मुसलमानों ने एक थाली में खाना खिलाए, मुसलमानों ने वो इंसान को सम्मान दिए। और उस समय जो मुसलमान जो मजहब था वो इंसानियत का था। वहाँ पे कोई वर्ण नहीं था, वहाँ पे कोई बड़ा नहीं था, न वहाँ पे कोई छोटा था। वहाँ इंसान को समानता मिला। इसीलिए तो हिंदू उस जमाने में ये मुसलमान बन गए। ये बुद्ध नहीं बने। बुद्ध बने कब? बुद्ध बने बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में। और हम जो बने हिंदू से मुसलमान, इसको 200 साल हो गए। और तुम कहते हो कि पहले बुद्ध बने, फिर बाद में वो मुसलमान बने, बाद में लोग कई क्रिश्चियन बने, डायरेक्ट हिंदू से कोई मुसलमान नहीं बने। इस तरह की तुम्हारी सोच है। हम हिंदू थे कब? हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू उसी को कहा गया जो पूजा पाठ करता, जो भगवान को मानता। तुमने तो हमको कभी पूजा पाठ करने दिए नहीं, तुमने तो कभी हमको भगवान के दर पे आने दिए नहीं। तुमने तो हमको मंदिर से कहीं दूर रखा गया। तुमको पश्चाताप हो रहा। अब तुम कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान बन गए, हिंदू को रोको मुसलमान बनने से। हिंदू आज भी कई कन्वर्ट हो रहा, आज भी हिंदू कई मुसलमान बन रहे, कई ईसाई बन रहे। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुमने इंसान को घटिया तरीके से तुमने उसके साथ व्यवहार कर रहे हो। तुम आज भी तुम क्यों नहीं हिंदू को ब्राह्मण बना रहे? तुम हिंदू से कहो कि तुम भी ब्राह्मण बन सकते, तुम भी ब्रह्म ज्ञान ले सकते। तुम क्यों नहीं कहते? तुम उनको आज भी तुम दूर रखे हो और तुम आज तड़प रहे हो कि इतने सारे लोग मुसलमान बन गए। और मुसलमान बन के वो कोई नरक में नहीं गए, मुसलमान बनकर वो इंसानियत में आ गए। उनको वही अधिकार मिला, उनको वही हक मिला जो हक मिलना चाहिए था। वो हक तुमने नहीं दिया, वो हक मुसलमानों ने दिया, वो हक मुसलमान धर्म ने दिया। इसीलिए हिंदू मुसलमान धर्म का स्वीकार किया। और तुम बुद्ध की बात करते हो, नौ बुद्ध की बात करते हो। नौ बुद्ध भी यूं नहीं बने, उनके ऊपर भी तुम बहुत सारा जुल्म किए। उनको तुमने हरिजन कहकर, पिछड़ी जाति कहकर उनके ऊपर तुमने क्या जुल्म नहीं किए। आज भी तुम कहते हो कि पिछड़ी जाति के लोगों को, मागास वर्गीय लोगों को या शूद्र को आज भी परमात्मा जानने का अधिकार नहीं है। ये तुम आज भी कह रहे हो। तो उस जमाने में तो तुम किस तरह से इंसान से पेश आते होंगे? तुम्हें कौन सी इंसानियत थी? तुम अपना ही सोच रहे, और तुमको फॉलो करने वाले लोग भी तुमको समझ क्यों नहीं पा रहे? तुम अपने धर्म का ज्ञान रखते हो तो वहाँ तक तो सही हो, मगर तुम अनप शनप जब दूसरों को जब नाम रखते तो तुम जाहिल नज़र आते हो, तुम बेवकूफ़ नज़र आते हो। क्योंकि तुम्हारी सोच ये बिल्कुल झूठी और गलत सोच है तुम्हारी। पहले तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हिंदू मुसलमान क्यों बन रहा, हिंदू क्रिश्चियन क्यों बन रहा, हिंदू बौद्ध क्यों बन रहा। ये पहले तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम अपने आप को पहले सुधारो, तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं बनेगा।
क्योंकि हिंदू धर्म कोई इतना बुरा नहीं है, हिंदू धर्म भी अच्छा है, पर तुम अच्छा कभी समझने दे नहीं। तुम कभी हिंदू धर्म अच्छा समझने देते, तुम अगर इंसान से इंसान की तरह अगर बर्ताव करते तो क्यों हिंदू मुसलमान बनता, क्यों हिंदू बुद्ध बनता? क्योंकि तुम हमेशा शूद्र के नाम पे, पिछड़ी हुई जाति के नाम से तुम इंसान का शोषण किए, तुम इंसान को दबा के रखे, हर बार तुमने इंसान को गुलाम बना के रखे। अब वही इंसान जो तुमने एक जमाने में उनको गुलाम बना के रखे थे, वही आज इंसान तुम्हारे सर पे बैठा हुआ है। आज वो तुम्हारे सर पे वो राष्ट्रपति बन के बैठा है। ये अंबेडकर की मेहरबानी। तुम अंबेडकर को बार बार तुम उनको नाम रखते हो, क्योंकि तुमको अंबेडकर से चिढ़े, क्योंकि अंबेडकर ने तुम्हारी मनुष्य मृत्यु को आग लगा के रखा है। अंबेडकर ने जो शूद्र जो माना जाता था, उनका अंबेडकर ने वो ज्ञान दिया है, वो परमात्मा का ज्ञान दिया है, वो बुद्धत्व का ज्ञान दिया है। इसीलिए तुम हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर तुम चिढ़ते हो, उनको हमेशा तुम बदनाम करने की कोशिश करते हो। ये तुम्हारी नासमझी, ये दिक्कत आती।